सब जानते हैं युवाओं के लिए इस समय कितनी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। रोजगार यहाँ पर मिल नहीं रहा है। जितने भी युवा हैं वो मोस्टली एक ही चीज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लाठीचार्ज बर्दाश्त करेंगे, पुलिस के कहने पे अंदर जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, कहीं बेहोश होंगे और कहीं ना कहीं अपनी बात रखते रहेंगे कि भैया हमारी बात सुन लीजिए। पर क्या बात को सुना जा रहा है या नहीं? ये एक चेहरा जो आपने यूनिवर्सिटी में लोगों की आवाज़ उठाते सुना होगा कि भैया ऑनलाइन पेपर होने चाहिए, ऑनलाइन स्टडीज़ में वो लोग इतना पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इस तरह की कई प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आए थे। बट अब ये एग्जैक्टली युवाओं की आवाज़ उठा सकते हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी की नहीं बल्कि प्रोविंस की। जी हाँ, मेरे साथ महेश जी समय मेरे साथ मौजूद है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपको वो बधाई भी कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है वो आप बन गए हैं। क्या आपको लगता है युवाओं का अब रुख बदलेगा? आपके यहाँ पर आने से आप आवाज़ उठा सकते हैं उनकी, या क्या कर सकते हैं? जी, युवाओं की और छात्रों की आवाज़ हमेशा से नेशनल कांग्रेस छात्र संघ पूरी बुलंदी के साथ उठाता आया है, आगे भी उठाते रहेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी सीनियर पार्टी लीडरशिप का कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि नेशनल कांग्रेस छात्र संघ का एक ही प्रोविंशियल प्रेसिडेंट होता है और मुझे उस गद्दी पर आज उन्होंने उस पद पर आज बिठाया है, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा मेन काम ये होगा कि जो भी छात्रों के मुद्दे पेंडिंग हैं उनको पूरे तरीके से शान बशाना उठाया जाएगा और जो भी मसला छात्रों को होगा उनके पास जाकर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो है पुल बनने का काम एक संगठनों का, छात्र संगठनों का होता है, वो पूर्ण तरीके से किया जाएगा। और बहुत बहुत वंस अगेन शुक्रगुजार हूँ अपनी सीनियर लीडरशिप का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपने ये पदवी संभाली है, युवाओं की कौन से ऐसे मसले आपको लगता है जिस पर बातचीत होनी ही होनी चाहिए और कौन से ऐसे युवा कैडर है जिनको सबसे पहले आप अप्रोच करने वाले? रति जी, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि युवाओं की ही बात इस समय सबसे ज़रूरी है और करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आप देखें जम्मू व कश्मीर जो है, हमारा जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, ये बेरोज़गारी के मसले पे दूसरे नंबर पे -22 जो है वो इनकी बेरोज़गारी दर हमारी चल रही है। अब हमें कहा गया था कि यहाँ पे MNCs आएंगी या फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कुछ नहीं है। आप देखें, मैं आपके समक्ष 2-4 फैक्चुअल बातें रखूँगा। जो बच्चे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लगे थे, आज 6-6 महीने उन बच्चों को जो है अपने दफ्तरों में काम करते हो गए, पर अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ कि उनकी तनख्वाहें कहाँ से आएंगी। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले रहे, जो अब है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रोटेस्ट से या उनकी डेमोन्स्ट्रेशन से जो है वो अफरा तफरी में पोस्टें निकाल तो देते हैं, लेकिन अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी तनख्वाहें पिछले 5 महीने से बच्चों की नहीं है, क्योंकि इनका मोटो ही क्लियर नहीं है कि ये बच्चों को भर्ती कैसे करेंगे, उनको ट्रेनिंग कहाँ से दी जाएगी और उनकी तनख्वाहें कहाँ से देंगे। रहबर तलीम वाले सड़कों पे हेल्थ वर्कर, जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बड़ी बुलंदी से कहते हैं कि यही जो है भगवान है, इस समय कोरोना काल में 4-4 हज़ार रुपये पर वो लोग अभी काम कर रहे हैं। और आप देखें कि कल एक व्यक्ति जो है वो, आप उसको कवर कर रहे थे, मैंने देखा कि वो रो पड़ा, वो डॉक्टर था, वो रो पड़ा। वो कहता है कि हमारी ये बुरी हालत है कि मेरे को कोविड के दौरान अस्पताल में कोविड हुआ, जिसके कारण मेरे 80 साल के बुजुर्ग जो है पिता, वो उनका देहांत हो गया। आप देखें BSF CSF के बच्चे जो है वो सड़क पर हैं। आप देखें बॉर्डर बटालियन के लोग, आजकल इतनी बेरोजगारी की बुरी हालत है। छात्र संगठन का और युवा संगठनों का काम ही एकमात्र यही है, इनकी आवाज़ बुलंदी के साथ उठाना। इनकी आवाज़ बुलंदी के साथ हम उठाएंगे। मुझे पार्टी ने पद दिया है, मेरा इस पद के साथ यही न्याय करने का मसला होगा जब मैं इन छात्रों की, इन युवाओं की आवाज़ बुलंदी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन तक रखूँगा। लाठीचार्ज आपने सहा है जब आप यूनिवर्सिटी में रहे हैं, पर आज जो बॉर्डर बटालियन के लोग आ रहे हैं, BSF CSF वाले आ रहे हैं, उनको भी सहना पड़ रहा है। क्या इस समय लग रहा है कि ये एक नया जम्मू कश्मीर की पहल शुरू हो गई है जिसमें अब युवाओं के साथ साथ जो बच्चे हैं जो सामने आ रहे हैं उनको भी लाठीचार्ज सहना पड़ेगा? देखिए, कितनी शर्मनाक और कितनी अजीब और विडंबना की बात है कि हम छात्रों को जो है लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता। मतलब हम ये हमें क्या समझ रहे हैं? हमें टेररिस्ट समझ रहे हैं क्या? जो बॉर्डर बटालियन के बच्चे जिन पर कल इतनी बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ, कितनी हमारी बहनें थी जहाँ पर बेहोश होकर गिर गई और वहाँ पे पुलिस वाले कैसे बदतमीजी कर रहे थे, कितनी प्रताड़ना उन छात्रों ने वहाँ पर, उन युवाओं ने सही। मैं पूछना चाहूँगा, क्या वो टेररिस्ट थे? क्या उनके किसी के ऊपर PSA लगा हुआ था? वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे? 2018 में जो सरकार ने उनसे वादा किया कि वो एग्जामिनेशन लेंगे, भर्ती निकाली, प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो क्या अपनी डिमांड जो उन्होंने की, क्या वो गलत थी? क्या वो गलत थी? तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि छात्र संगठन का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया है। इसके साथ पूरी बुलंदी के साथ जो है मैं इसका काम करूँगा और अपनी पार्टी को भी जो है ईमानदारी से अपना इसका पूरा इसके साथ न्याय करूँगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे कवर करने के लिए यहाँ पर आए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस समय परेशानियां झेल रहे हैं वो परेशानियां अब
दूर हो सकती हैं, ऐसा कहना है महेश बख्शी जी का। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय की सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो युवाओं पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या ये प्रोटेस्ट इस समय जायज़ है? कहीं ना कहीं इन्होंने एक बात को बिल्कुल क्लियर किया है कि टेररिस्ट अगर हो या जिनके ऊपर पीएसए लगी हो, उन पर अगर लाठीचार्ज हो तो बर्दाश्त भी हो सकता है। पर यहाँ पर एक वो शख्स जिनको आपने वादा किया कि हम आपको नौकरियां देंगे, पर नौकरियां मिलने के बाद या शायद जिसका वादा होने के बाद आप ना तो उनको नौकरियां दे पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन पर लाठी चार्ज करते हैं, उनको घसीटते हैं, उनको पुलिस की गाड़ियों में भरते हैं, फिर लेकर जाते हैं। उनमें से कई लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। ये कल की आप पूरी की पूरी जितना भी हम बखान इस समय कर रहे हैं, मेरे सहयोगी सोमिल ने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की कि कितनी लड़कियां वहां पर परेशान थी, जो लगातार ये कह रही थी बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई ऐसे नारे दिए गए हैं जिसमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करने की बात हो रही है, पर सिर्फ और सिर्फ ये नारे ही बन के रह गए हैं। इस पर ना तो कभी कार्य हो रही हैं। हाँ, हम लोग लाठीचार्ज जो है वो ज़रूर बर्दाश्त कर रहे हैं। हम इतनी दूर से आ रहे हैं, हमारे पिता फार्मर हैं, पर फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांगने आ रहे हैं, ना कि पुलिस वालों की लाठीचार्ज बर्दाश्त करने के लिए। लाठीचार्ज तो तभी होगा जब आला अधिकारियों का ऑर्डर होगा। अब ये कौन से ऐसे आला अधिकारी हैं जो चाहते हैं युवाओं पर लाठीचार्ज हो, और वो सामने आए तो बताएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आपको लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।